नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमने इस प्रकार से मेंशन किया है कि आपके जीवन में साल का सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन 2026 का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है। क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए, सारे परिवर्तन के लिए क्या आप रेडी हैं? ओके, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं टैरो के माध्यम से। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर, लेसन के तौर पर या फिर किसी और के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना प्यारा प्यारा प्यार देना ना भूलिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप अपना पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। और जो बुकिंग होने के बाद में आपकी जो रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग जो होगी, एक कॉल पर दी जाएगी गाइज। ओके, इस प्रकार से बुकिंग होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स का साल का सबसे बड़ा परिवर्तन किस प्रकार से होने जा रहा है और क्या मेरे व्यूवर्स उस परिवर्तन के लिए रेडी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। साल का परिवर्तन किस प्रकार से होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ, 3 ऑफ कप्स। आपके जीवन का जो परिवर्तन है ना, इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन, ओके, मुझे ऐसा नजर आ रहा है सेलिब्रेशन में होने वाला है गाइस। ओके, एक ऐसा आप लोगों के जीवन में जब परिवर्तन हो रहे हैं, ओके, तो परिवर्तन होंगे, सुखद परिवर्तन होंगे, अच्छे परिवर्तन होंगे, हैप्पीनेस वाले परिवर्तन होंगे। तो 100% के आप इंजॉय कर रहे हैं, आप पार्टी मना रहे हैं, आप खुशियाँ मना रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप, हो सकता है कि इस पार्टी को मनाने के लिए आपने कहीं समय का इंतजार किया हुआ है। हम कहते हैं ना, जब मेरा टाइम आएगा तभी मैं करूँगा। ओके, अदरवाइज नहीं करेंगे, हम उसके पोस्टपोन कर देते हैं। बहुत सारी खुशियाँ जो होती है, बहुत सारे सेलिब्रेशन जो होते हैं, हम उसे नहीं मनाते। जब हमारा सही समय आता है खुशियाँ मनाने का या सेलिब्रेशन करने का, पार्टी करने का, तभी हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्योंकि इसके लिए इसके लिए दिल की तसल्ली, ओके, और मन का उत्साहित होना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में अब ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अब आपका दिल खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी और आपकी सोल, बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल हर प्रकार से संतुष्ट। ओके, हर प्रकार से आपके भीतर में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपके हर एरिया में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से आप सेलिब्रेशन करते हुए, आप खुशियाँ मनाते हुए, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो खुशियाँ है ना, ये आप अकेले नहीं मना रहे। ओके, क्योंकि आपके साथ में भी काफ़ी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ में आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। ओके, पेज ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई लव लाइफ के लिए, है ना, जैसे स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज बॉय होते हैं, कॉलेज गर्ल्स होते हैं, ये लव लाइफ के लिए किसी पर्सन का, पार्टनर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ओके, और जो लोग सीरियसली अपनी मैरिज लाइफ के लिए अगर किसी पार्टनर का अगर इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, तो आपकी तरफ कोई ऐसा सुंदर सा, खूबसूरत सा नौजवान आप लोगों की लाइफ में, ओके, नौजवान, अगर आप फीमेल है तो आपके लिए नौजवान, और आप अगर मेल है तो आपके लिए राजकुमारी। ओके, इस प्रकार से कोई पर्सन आप लोगों के जीवन में दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही कोमल सा, बहुत ही खूबसूरत सा। ओके, इतना सुंदर, यूनिक, और मैं देख पा रही हूँ जैसे कि दिव्य शक्तियों की जो ऊर्जा होती है ना, है ना, उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि निष्पाप, ओके, निष्पाप, निष्कपट,
ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है जो आपका वेलकम कर रहा है। ओके, और ये सारी जो खुशियां हैं आप अपने पार्टनर के साथ में, आप अपने परिवार के साथ में आप ये सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल। अब धन से रिलेटेड समस्या भी आप लोगों के जीवन में थी गाइस। ओके, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है, लेकिन कुछ परेशानी है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा है धन। ओके, धन है तो सब कुछ है। जहाँ तक 90% धन काम करता है, बाकी 10% चीज़ें बाकी दूसरी काम करती है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपका जो धन है, ये धन भी स्टक रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। हो सकता है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोर्ट केसेस, ऐसी ऐसी अलग अलग जगह पर आपका जो धन है ना स्टक हो चुका है, रुका हुआ है। और अब इस धन से रिलेटेड आप लोगों के लाइफ में खुशियां नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक खुशियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये जो रुका हुआ धन है, ये आपके तरफ आने का, आपके करीब आने का आप लोगों का सही वक्त आ चुका है। इसलिए अब बड़े परिवर्तन ऐसे आप लोगों के जीवन में हो रहे हैं। रुका हुआ धन भी आएगा, करियर भी आगे दौड़ पड़ेगा, लव लाइफ, मैरिज लाइफ भी आगे दौड़ पड़ेगी। ओके, हर प्रकार से आपका जो रास्ता है जिस साफ हो चुका है। अब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं नजर आ रही है। ये बड़े परिवर्तन अब आप लोगों के जीवन में हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी काम रुके पड़े हैं, ठीक है, आपके पूर्वजों की जमीन जायदाद हो सकती है, आपने हो सकता है कि आपके माता पिता ने कहीं खरीद के रखा है, या फिर उसमें कहीं रुकावटें आ रही है, कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ काफ़ी सारे पार्टी है वहाँ पर और आपके काम नहीं बन पा रहे किसी कारणवश, ये जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम रुके हुए हैं, और साथ में कोर्ट केसेस वगैरह जैसे भी चीज़ें चल रही है। तो ये जो शॉर्ट आउट होने वाली है, सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आप लोगों की लाइफ से शॉर्ट आउट होने वाली है और जीत आपकी होने वाली है, विजय आपको मिलने वाली है। ओके, क्योंकि ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स ने, आपके माता पिता ने आपको उस काबिल समझा है और आपको वो सब कुछ देने का वादा किया है या फिर देने का आपको डिसाइड किया है। इसीलिए ये सारी जो धन, प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके हक में आकर ही रहेगी। आपको बिल्कुल श्योर रहना है। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपने देखिए, ये जो प्रॉपर्टी, धन, सत्ता, जो प्रॉपर्टी, सब कुछ जो कुछ भी जो मिल रहा है गाइस, ओके, ये आपको आसानी से नहीं मिल रहा है। आपके लिए आपने इसके लिए बहुत ही तपस्या की है, बहुत ही हार्डवर्क भी किया है, साथ में ऐसे ऐसे एनिमीज का, ऐसे ऐसे लोगों का आपने डटकर सामना किया हुआ है। देखिए, आपने डटकर सामना किया हुआ है, एक क्वीन की तरह, एक झांसी की रानी की तरह। ओके, अपने दुश्मनों को हराया है, जिन्होंने आपके हक का छीनने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको मतलब आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए उन्होंने मोहताज किया है। ओके, या फिर किस, देखिए, सबके लिए घटनाएं नहीं हो सकती है, अगर होती है तो कोई बात नहीं गाइस, अच्छी बात है। अगर रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर जाती है तो ज़रूर कमेंट्स में अपने विचार को ज़रूर रखिएगा। ओके, लेकिन सबके साथ में नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ में भी हुआ है वो भली बात समझ जाएगा। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने हक के लिए लड़ा हुआ है, और वो भी एक झांसी की रानी की तरह, किसी प्रकार का डर फियर ना रखते हुए, बस मुझे मेरे हक का, मुझे मेरे परिवार के हक का, मेरे 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 बच्चों के हक का, जो भी है ना फैमिली वाइज, तो आपने अपने हक के लिए लड़ा है, ईमानदारी से लड़ा हुआ है। और आपने एक मिसाल बनकर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक अपने परिवार की एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। आप अपनी फैमिली के लिए एक मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग, हो सकता है लेडी हो आप, हो सकता है आप मेल पर्सन हो, लेकिन आपने अपने परिवार के लिए, परिवार के अधिकार के लिए, परिवार के हक के लिए और अपने परिवार की जीत हासिल करने के लिए, अपने परिवार को एक नाम देने के लिए, ओके, उनकी जीत को हासिल कराने के लिए आपने हमेशा एफर्ट किए हैं। और हमेशा आपने उन शैतानों को, उन दरिंद्रों को, जिन लोगों ने आपके हक का छीना, जिन लोगों ने, जो एनिमी, जो आपके साथ में जुड़े हुए, आपके पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे लोग आपके साथ में इस लाइफ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है। लेकिन आप भी कोई कम नहीं है, आप भी एक झांसी की रानी है, आप भी एक शिवाजी महाराज है, इस देश के अच्छे नागरिक है, इस देश के अच्छे
इंसान है, ओके, हर प्रकार से ईश्वरीय देवी शक्तियों का वास आपके भीतर में है और इसीलिए हमेशा ईश्वरीय शक्ति आपका प्रोटेक्शन कर रही है। और हमेशा ऐसा नजर आ रहा है कि माँ दुर्गा ने, माँ काली ने, माँ लक्ष्मी ने आपके हाथ में एक ऐसा डंडा दिया हुआ है कि सारे दुश्मनों को आपने हराकर भगा दिया है। तो कोई भी आपके सामने में कोई मतलब कोई चिटपट काम नहीं कर सकता है, ओके, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है और आपको गाइड करने वाली और आपको प्रोटेक्ट करने वाले मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पूर्वज है, ओके, आपके जो ईश्वर है, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो है ये आपके साथ साथ चल रही है। इसलिए कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती है। इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल, स्ट्रांग आप सोल है, ओके। तो आपने भी एक रानी की तरह, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका एक रानी की तरह बनने का समय आ चुका है। एक क्वीन की तरह एक जीवन जीने का समय आ चुका है। एक राजा की तरह, एक रानी की तरह शानदार क्वालिटी से, ओके, हर प्रकार के डिजायर्स को पूरा करके, हर प्रकार की जो क्वालिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर में, आपके भीतर में, वो सब कुछ अब नजर आने वाली है, अब दुनिया को नजर आने वाली है, ओके। तो देखिए गाइस, जब हम अपनी क्वालिटी को अगर नहीं समझ पाते हैं, ओके, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें कोई भी नहीं समझता है, ओके। जब तक अगर हमने अपने जीवन की डोर अगर किसी और के हाथ में दी है, तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगा ना। लेकिन अगर हमने अपने जीवन की डोर अगर अपने हाथ में ली है, ओके, तो हमें पता है कि हमारे जीवन की डोर हमें कैसे लेकर जाना है, कितनी खींचना है और कितनी छोड़ना है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि जब से आपने अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ली है, तब से आप एक रानी की तरह बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ की एनर्जी नजर आ रही है, ओके। काबिल बन चुके हैं, खूबसूरत बन चुके हैं, स्ट्रांग बन चुके हैं, अंदर से निखर चुके हैं। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि अब आप एक डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं, ओके, एक ऐसी चेयर पर बैठे हुए हैं जिस चेयर को कोई हिला नहीं सकता। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप अकल साइंस में हो सकते हैं, ओके, आप किसी गुरु की पोजीशन पर हो सकते हैं, किसी टीचर की पोजीशन पर हो सकते हैं, ओके, किसी आप मिनिस्टर की पोजीशन पर हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन आपको प्राप्त हो रही है जिस पोजीशन से अब आपको कोई हिला नहीं सकता और आपको कोई अलग नहीं कर सकता उस चेयर से, उस पोजीशन से। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके सर के ऊपर ना ऐसी दिव्य शक्तियों का हाथ है, ऐसी दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग है, ओके, कि जिनके वजह से आप काफी पावरफुल हो रहे हो, ओके, काफी पावरफुल, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक शक्ति नहीं है, सिर्फ आपकी शक्ति नहीं है आपके पास में, ओके, विविध प्रकार की शक्तियां आप लोगों के साथ में है। और जब विविध प्रकार की शक्तियां जब हमारे साथ में कनेक्ट हो जाती है, तो किसी को हराना कितना मुमकिन नहीं है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके सामने में चाहे कितनी भी भीगी बिल्लियां आपका रास्ता काटे, चाहे कितने भी निगेटिव लोग आपका रास्ता काटे, चाहे कितने भी आपके सामने में जो छल कपट रखने वाले जो लोग हैं आपके सामने में अगर आते हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि अब मैं देख पा रही हूँ कि जो कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति है ना, अब आपके पास में नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको कई सारे रास्ते दिखाया है, कई सारे मार्ग आपको दिखाया है। अगर आप कहीं पर रुक रहे हैं, कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको साफ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। तो इस प्रकार से एक रानी की तरह खूबसूरत जीवन को, अब शानदार जीवन को आप लोग जीवन जीने वाले हैं। ये बड़ा परिवर्तन इस साल में होने जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि धन धान्य से, पैसे रुपयों से, हर प्रकार से, ओके, जो एक डिजायर होता है, जैसे कि गर्ल्स होती है ना, हरे राम हरे राम, गर्ल्स होती है खास करके, तो गर्ल्स को ड्रेस पहनने का, न्यू ड्रेस, उनके महंगे ड्रेस, उनके पसंद के ड्रेसेस, ओके, ये पहनना बहुत होता है। ज्वेलरी होती है, डायमंड होता है, ओके। तो उन्हें बहुत ही अपने आप के ऊपर मतलब तैयार होना, अपने आप में तैयार होना, सब कुछ उसके पास में होना, इस प्रकार से कुछ इच्छाएं होती है। लेकिन कुछ इच्छाएं किसी परिस्थितिवश, ओके, क्योंकि जब हम फाइनेंस में जब स्ट्रगल करते हैं और हमारा एक परिवार भी होता है, परिवार से सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, एजुकेशन होता है, ओके, बहुत सारे सेक्टर जुड़े हुए होते हैं और हमें उसी समय पर बहुत सारी चीज़ें करना होता है। लेकिन जब हम ऐसे समय पर हम सारी चीज़ों को जब हम अपने जीवन में
एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर पाते। ओके, उसे हम जब रिसीव नहीं कर पाते तब कहीं ना कहीं हमारा जो मन होता है ना, कहीं विचलित होता है। जब तक हमारे सारे डिजायर, सारी इच्छाएं जब तक पूरी ना हो, तब तक हमारा मन, हमारी जो सोल होती है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस होती है, कहीं ना कहीं भटकती होती है। ओके, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, लेकिन मेरे डिजायर्स पूरे नहीं हुए हैं। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ की वो सोल है। पास्ट लाइफ में भी आपने कहीं ऐसे अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप पूरे पास्ट लाइफ में आपके डिजायर्स पूरे नहीं होने के कारण हो सकता है कि ये बर्थ आपको फिर से मिला है। और इस बर्थ में आपको कम समय में, ओके, कम समय में, कम मेहनत में, कम एफर्ट में आपको इस जन्म में सारे डिजायर्स आप लोगों के पूरे हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए हुए हैं। ओके, काफ़ी महंगे महंगे गहने हो सकते हैं, काफ़ी महंगे महंगे कार, बंगला, ओके, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ। जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मिलियनर बिलियनर भी बन जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो कम ही लगता है। ओके, तो कम तो लगना ही चाहिए गाइस, क्योंकि जब तक हमारे में जितना दम है, ओके, हाँ, क्योंकि देखिए एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि पेड़ पौधों में कई प्रकार की वेराइटीज होती है, कई प्रकार के, कोई छोटा पेड़ होता है, कोई बड़ा पेड़ होता है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई उससे बहुत हाईएस्ट होता है। ओके, तो जिस पेड़ में जितने बढ़ने की कैपेसिटी होती है उतना बढ़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से हम इंसानों को भी ईश्वर ने वैसी ही क्वालिटी हमको दी हुई है। तो हम इंसान, हम जितना बढ़ना चाहते हैं, ओके, जितना बढ़ सकते हैं उतना हमें कोशिश करना है ना। नहीं, ऐसा नहीं कि हम ठीक है मिल गया, ओके है, ओके ठीक है भगवान ने दे, नहीं, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, बहुत ज़्यादा देने के लिए तैयार है। भगवान के पास में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस आपके हाथ कितने बड़े हैं, लेने वाले हाथ कितने बड़े हैं, आपकी झोली कितनी बड़ी है, आपका माइंडसेट कितना बड़ा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो धन चाहे जितना भी आप रिसीव कर सकते हैं, जितना भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जितना भी आपके जितने बड़े डिजायर्स है, उतने बड़े डिजायर्स आपके पूरे हो सकते हैं। 100% होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके वही डिजायर्स है, वही सपने हैं जो बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे सपने आप लोगों ने संजोए हैं, ऐसे सपने आपने देखे हुए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब मुझे हर तरफ गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका छत भी गोल्डन नजर आ रहा है। ओके, आपका जो जमीन वाला जो हिस्सा होता है वो भी मुझे गोल्डन कलर का नजर आ रहा है। आपके लेफ्ट में और आपके राइट में भी मुझे गोल्डन कलर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो ड्रेसेस है ना, ये भी मुझे गोल्डन कलर के नजर आ रहे हैं। मीन्स माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पर होते हुए नजर आ रही है। और जब श्री हरि विष्णु जी जब देने पर आते हैं तो साधारण नहीं देते हैं, और साधारण करके छोड़ते हैं गाइस। ओके, तो इतना धन धान्य ईश्वर आप लोगों के जीवन में देने के लिए ये वक्त, ये समय आप लोगों के जीवन का एक बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है 100%। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस। ओके, मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है 30। ओके, 3 नंबर है, 21 नंबर है, और 25 नंबर हो सकता है। किसी का 18 नंबर नज़र आ रहा है, किसी का 9, और किसी का मुझे 19 भी नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू न्यूज़। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर ये मंथ हो सकता है आप लोगों का। ओके, और जून मंथ में जिसका भी जन्मदिन था गाइस, या फिर जन्मदिन है, ओके, आपको माँ आदिशक्ति टैरो ट्रेडर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थ्री ऑफ पेंटिकल, वाह, 6 ऑफ कप्स। धन भी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। और साथ साथ में मैं देख पा रही हूँ कि लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिल रहा है आप लोगों को, है ना, जैसे लाइफ पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया था। ओके, और ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है कि वो जो लाइफ पार्टनर होगा, हरे राम हरे राम, हो सकता है कि काफ़ी सारे पर्सन के जो लाइफ पार्टनर है ये ऑलरेडी रिच है,
ईश्वर ने उनको धन धान्य से परिपूर्ण ऑलरेडी कर दिया है और आप भी अब बहुत जल्द धन धान्य से परिपूर्ण होने जा रहे हैं। और ऐसा लाइफ पार्टनर आ रहा है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं गाइस कि जिनका शादी के बाद में मतलब भाग्योदय होता है। ओके, तो ऐसे भी कुछ मुझे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि शादी के बाद में मतलब सारी जो आपकी जो डेस्टिनी जो अभी रुकी हुई है, ओके, तो जो ताले लगे हुए, जो बंद ताले लगे हुए, तो आप लोगों के जो बंद ताले जो है ना, ये शादी के बाद में ओपन हो रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मुझे कुछ लोगों का डेस्टिनी का पार्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। तो शादी के बाद आपकी किस्मत खुलने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों की शादी होते ही आपके पार्टनर का भी मतलब अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा हो रहा है और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपका जो जीवन है ये आबाद हो रहा है और मुझे ऐसा आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो 100% ये महापरिवर्तन आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है और आप इसे रिसीव करने के लिए मैं देख पा रही हूँ कि 100% मेरे जो व्यूअर्स है वो रिसीव करने के लिए ओके 100% तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि ये कहा जाता है गाइस कि जो चातक पक्षी होता है ना, वो बारिश का काफ़ी इंतज़ार करता है, ठीक है? कि जब बारिश होगी तभी वो उस पानी को, उस जल को ग्रहण करेगा। इस बारिश का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है ना? उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स है, वो इस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जब समय क्या आया तो क्या आप रिसीव नहीं करेंगे? करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि जिस समय का इंतज़ार आप लोग ने किया है, वही समय आपका राइट टाइम आप लोगों का आ चुका है। तो मेरे सारे जो व्यूअर्स है, मैं देख पा रही हूँ कि मेरे सारे जो व्यूअर्स है, ये रिसीव करने के लिए आप लोग बिल्कुल भी रेडी है। ओके, तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपना प्यार देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।